शांति। आज का टॉपिक है मन को परिवर्तन करने से होगा चमत्कार। तो हम किस चमत्कार की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं स्वयं का ही एक ऐसा जादूगर होता है जो कब बदल जाए हमें नहीं पता चलता। आज परिस्थिति भी एक चमत्कार के रूप में ही कह सकते हैं उसको, कि जो हमने सोचा भी नहीं था वो भी हुआ। लेकिन ये परिस्थिति हमें बहुत कुछ सिखा के गई है, शायद उसको हम चमत्कार ही कह सकते हैं। जैसे पानी साफ हो गया, प्रकृति शुद्ध हो गई, तो बहुत सारी ऐसी चमत्कार के रूप में इन चीज़ों ने हमें सिखाई है। लेकिन इन चीज़ों ने तो अपना चमत्कारी रूप दिखा दिया। आज मानव की ज़रूरत है खुद को बदलना, क्योंकि मन को परिवर्तन करना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जैसे कई बार हम कहते भी हैं, मेरा मन अशांत है। अशांत को अभी अभी आप मंदिर, गुरुद्वारे कहीं भी चले जाते हैं और हम कहते हैं मेरा मन शांत हो गया। क्या था वो? बहुत काल का अभ्यास था, जिसका वहाँ जाकर के आपको एक चमत्कार के रूप में हुआ। आप बिल्कुल शांत हो गया, आपका मन बिल्कुल शांत हो गया। उसी प्रकार हमें इस समय जैसे बहुत सारी सागर की लहरें उठती हैं और उठने के बाद एकदम से वो शांत हो जाती है, क्योंकि उठना भी उनकी एक क्रिया है, लेकिन स्थिर होना भी उनकी एक क्रिया ही है। उसी प्रकार मन में बहुत सारे विचार अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप 24 घंटों के बीच में पॉजिटिव ही होते होंगे या नेगेटिव ही होते होंगे, मिक्स भी चलता है। लेकिन उसके बीच में हमें ये ध्यान रखना है कि मेरे मन को जो परिवर्तन करने वाले या जो चमत्कार करने वाले संकल्प हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे हमें अपने जीवन में हमने कुछ ऐसी बहुत सारी जीवन में हमने अचीवमेंट की होती हैं, भले बचपन में की हूँ, बड़े रूप में की हूँ या बुजुर्ग अवस्था में की हूँ, जिसमें भी की हूँ, या किसी के साथ हम मेल मिलाप करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने गए हैं, या ऑफिस में गए वर्करों के साथ बैठे हैं, या हम कोई भी मजदूर भी हैं, कुछ भी हैं। लेकिन उसके बीच में हमने कोई ना कोई ऐसा पावरफुल कार्य ज़रूर किया होगा जिससे मेरा मन सबसे ज़्यादा खुश हुआ होगा उस दिन। तो उस दिन के उस चमत्कारी रूप को सामने लाए कि मैंने उस दिन वो क्या किया था जब मुझे और इतनी ज़्यादा खुशी थी और मेरा मन उस दिन बहुत खुश था। सोचे उस चीज़ को कि जो मेरे अभी तक की लाइफ में जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो क्या थी, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक अच्छा मोमेंट ज़रूर होता है। उस अच्छे मोमेंट को अपने मन में उतारें तो आपको अंदर से ये ज़रूर पता चलेगा कि जो अच्छा मोमेंट आपके सामने आया, अच्छी आपने सक्सेस हासिल की, उसके पीछे बहुत सारे ऐसे परिस्थितियाँ थी जिनको आपने पार किया, और पार करने के बाद आपको वो चमत्कार के रूप में आपको वो सफलता मिली। क्योंकि सफलता मिलती ज़रूर है, लेकिन बहुत कुछ होने के बाद। जैसे कहावत भी है, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा ही। तो इसीलिए हमें पाना है तो हमें खोना पड़ेगा व्यर्थ विचारों को, जिसको हमें अपने मन में जगह नहीं देनी है। क्योंकि जैसे हम उसको मन में जगह दे देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जितनी भी शुद्धिकरण हुई है अभी तक, वो सब खत्म हो जाएगी। जैसे एक पानी के गिलास में आप एक बूंद जहर का डाल देते हैं, वापस उस पानी को नहीं पी सकते, लेकिन आपने जब तक उस जहर की बूंद को उस पानी में नहीं डाला है, आप उस पानी को पी सकते हैं। उसी प्रकार आपका मन आपकी अमानत है, किसी और की नहीं। आपके विचार, आप जो सोच रहे हैं वो आपकी अमानत है, किसी और की नहीं। क्योंकि आप जब दूसरों के विचारों को अपने मन में उतारते हैं तो उस समय बहुत सारी परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं। हमें रेस नहीं करनी, रेस करनी है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, लेकिन आज हम दूसरों को आगे देखते हुए खुद अपने जीवन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। वो आगे चला गया, मैं पीछे क्यों रह गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो कम दौड़ रहा है वो आगे नहीं जा सकता, लेकिन अगर उसके पास पावरफुल संकल्प है, मुझे कुछ करना ही है, तो वो पीछे होते भी सबसे आगे जा सकता है। इसीलिए जैसे जब हम कोई भी एक मूर्ति को तैयार करते हैं, बहुत सारी चोटें खाती है वो, बहुत सारी चोटें खाने के बाद ही वो वापिस एक मंदिर में स्थापित होती है। इसी प्रकार
भगवान ने भी आपको एक मूर्ति के रूप में भेजा है नीचे, लेकिन अभी तक आपकी मूर्ति मंदिर में नहीं पहुंची है, क्योंकि अभी उससे बहुत सारी परिस्थितियों से मीन्स हथौड़ों का सामना करना पड़ रहा है। ये परिस्थितियां आपके जीवन में एक हथौड़ों का काम ही कर रही हैं, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखना है कि जितने हथौड़े लगेंगे मूर्ति उतनी ही परफेक्ट तैयार होगी और उतनी ही उसकी वैल्यू होगी। जैसे हमने देवी देवताओं के मंदिरों में कई मूर्तियों को देख के हम इतना ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि इसकी मूर्ति के सामने जाते ही, भले वो किसी भी देवी देवता की हो, जाते ही हम अट्रैक्शन में आ जाते हैं, मतलब वहाँ से हटने को दिल नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी होती हैं जिसको हम कहते हैं ठीक है देख लिया चलो, लेकिन उसी प्रकार भगवान भी आपकी एक मूर्ति तैयार कर रहा है, लेकिन वो मूर्ति तभी तैयार होगी जब आप खुद को उसके आगे समर्पण कर देंगे। इसीलिए भगवान भी कहते हैं बच्चे इस समय मेरे आगे अर्पण हो जा तो मैं तुझे सच्चा समर्पण कर दूंगा। क्योंकि हम भगवान का ध्यान करेंगे तो वो हमारा ध्यान रखेगा, लेकिन अगर हम ये कहें हमें फुर्सत नहीं अभी भी, तो भगवान कहेगा मुझे भी तेरे को देखने की फुर्सत नहीं। इसीलिए भगवान के कहने को मान के हमें जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे हम खुद को बदल सकें, क्योंकि हम बदले तो हुए हैं लेकिन थोड़ी बहुत जो कमियां हैं आज हमें उनको भी खत्म करना है। ओम शांति।